डिस्क्लेमर, ये मानवा मेरा नहीं है। ये वीडियो बस स्टोरी का एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन और समरी है मेरी तरफ से। पूरा मजा लेने और अच्छे से समझने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल मानवा खुद पढ़ें। व्यूअर टिप्स, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर देखें। और हाँ, वीडियो को बीच में ड्रॉप करने से पहले प्लीज कम से कम 20 मिनट जरूर देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक करें और ऐसे ही ऑसम मानवा एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो जो कमीना है ना, हमारे मेन कट्टा की बॉडी को एकदम ऐसा जाम देता है और कहता बेटे तू तो मेरे जादू में फंस गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये तो गलत हो रहा है, वो भी कहता कुछ भी गलत नहीं हो रहा, जैसा जैसा मैंने सोचा लिटरली वैसा वैसा यहाँ पे हो रहा है। अब ये तेरी बॉडी मेरी हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी तूने जानबूझ के मेरे को ऐसा डायरेक्शन शो किया कि गड्ढा करवाओ ताकि गड्ढा करके मैं तुम्हारा कॉफिन बाहर निकाल सकूं। वो भी कहता हाँ, जिस तू घर के अंदर आया था ना अपने भूत के साथ, मैंने तुझे उसी दिन देख लिया था। अब मुझे बाहर निकलना था लेकिन मैं अकेले निकल नहीं सकता क्योंकि मैं बस एक आत्मा हूँ। लेकिन मुझे चाहिए था कोई ना कोई बंदा और तू वो बंदा यहाँ पर है, तो ये बॉडी मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार, मुझे लगा नहीं था बच्चे तुम इतने कमाल के यहाँ पे निकल जाओगे। तुम तो एक बड़े कमाल के सोल रेजर यहाँ पे निकले। सोल रेजर बेसिकली एक एंशियंट टाइम का तरीका होता है जिसमें तुम अपना आत्मा वगैरह किसी और की बॉडी में डाल सकते हो और उसकी बॉडी को अपना बना सकते हो, और जिसके चक्कर में तुम एक टाइप के भूत कल्टीवेटर यहाँ पे बन जाओगे। अब ये सुन के वो चौंक जाता है कि एक सेकंड, ये तो बहुत ही पुरानी बात है, आजकल इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम, कौन हो तुम। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरा बाप हो साले, तुझे क्या लगा था तू मुझे इतना आसानी से फंसा देगा, तेरी माँ का। इतना बोल के अपने आप को उसके चंगुल से निकालता है और बच्चे को मार के बच्चे की बैंड बजा देता है। बच्चा भी कहता माय गॉड, ये कैसे किया तूने, कौन है भाई तू, तुझे मालूम भी नहीं है मैं कौन आदमी हूँ, 500 साल पुराना आदमी हूँ जिसने न जाने कैसा कैसा तरीका यूज किया था सबकी बैंड बजाने के लिए, तू है कौन। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कोई भी रहूं, तू जान के क्या करेगा, लेकिन मेरी बारी आ गई है तुम जैसे बंदों का खात्मा यहाँ पे करने की। जल्दी से ये सब बंद कर, मुझे मालूम है ये जो बच्चे की बॉडी है ना ये भी तेरी नहीं है, तूने अपने तरीके से किसी और बच्चे की बॉडी पे कब्जा किया था। वो भी कहता वाह तुझे ये मालूम चल गया, लेकिन क्या फायदा, तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अगर तूने मुझे मारा तो ये जो बच्चे का बॉडी है ना ये भी खत्म हो जाएगा, यानी ये बच्चा भी मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे क्या बक रहे हो। वो भी कहता मैं सही बक रहा हूँ, तूने सही पहचाना, ये बॉडी मेरी नहीं है, ये वाकई में किसी मासूम बच्चे की बॉडी है जिसकी बॉडी पे मैंने कब्जा कर लिया था। और इसके अगर तुमने मारा तो मैं तो मरूंगा लेकिन बच्चा भी साथ में मर जाएगा और वापस कभी रिइंकार्नेशन नहीं ले पाएगा। एक मासूम बच्चे की जान क्या तुम अपने हाथों से निकलवाना चाहते हो, नहीं ना। पाप लगेगा पाप लगेगा पाप लगेगा पाप लगेगा पाप लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लगेगा, मैं मार सकता हूँ। वो भी कहता है क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुझे क्या लगता है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है तुम दोनों की आत्मा अलग करके तुझे जानबूझ के मारना और बच्चों को एक मौका देना। बच्चा वैसे भी मर चुका है, बच्चा जिंदा नहीं है, तूने बच्चे की बॉडी पे कब्जा कर लिया है, तो बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन मौका यही होगा कि वो वापस अपना पुनः जन्म लेने चल जाए। वो भी कहता नहीं, लेकिन अगर तूने मुझे मारा बच्चा भी मर जाएगा तो पुनः जन्म ले नहीं पाएगा, मार कर तू कभी भी पुनः जन्म नहीं दिला सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे वाकई में लगता है कि मेरे पास ऐसा तरीका नहीं है, मेरे पास है तरीका जिससे मैं तेरी आत्मा निकालूंगा, उसको मारूंगा और बाद में बच्चे को पुनः जन्म के लिए भेज दूंगा। वो भी कहता चल चल ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा आत्मा और बच्चे का आत्मा आपस में एकदम मिलजुल चुका है, या तो दोनों को रिइंकार्नेशन में भेजना पड़ेगा या दोनों मरेंगे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लाडले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इतना एटीट्यूड। वो भी कहता या इतना एटीट्यूड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अभी मैं तुझे कमाल करके दिखाता हूँ। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा अपना पावर लेता है और उस बच्चे की पूरी मेमोरी चेक करने लगता है कि एग्जैक्टली ये है कौन। तो पता चलता है वो बच्चा या फिर रियलिटी में जो आत्मा है वो ये दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता था, ये किसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता था जो गलती से अपने दुनिया में आ गया था आज से 500 साल पहले। जो हमारे देश में मिंग डायनेस्टी थी, उसका नॉलेज उसका पावर दूसरे दुनिया का था ना, तो इंसानों से एकदम अलग था, जिसके चक्कर में उस समय के जो राजा है ना वो राजा बड़े खुश हो गए और खुश होकर इसको नेशनल टीचर यहाँ पे बना दिया। और इस कुत्ते ने एक कमाल का डेमोनिक टेक्निक यूज किया और भूतिया जो प्रैक्टिस होता है ना वो इसने स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले उसने एक बच्चे को लिया और उस बच्चे को मार के उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया आत्मा के साथ। लेकिन यह सब करने के चक्कर में वो गलती से गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरने के बाद गायब हो गया। लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि किसी को नजर ही नहीं आया और ये कुत्ते का बच्चा गड्ढे के अंदर वो फालतू फालतू काम करने लगा बच्चे की बॉडी के साथ और तब से यहीं पे फंसा रह गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता साले सारी बातें मालूम चल गया। वो भी कहता भाईजान आप तो बड़े कमाल के हो यार, प्लीज गलती हो गई जाने दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे एक नया मौका दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब तुमने उस बच्चे को जान से मारा होगा उस बच्चे ने भी तुम्हारे सामने ऐसा ही रोना धोना किया होगा, तुमने तो उसको जाने नहीं दिया। ये भी कहता मेरी कोई गलती नहीं है, राजा ने मुझे उस समय मजबूर कर दिया था ना प्लीज, लेकिन आप मुझे एक मौका यहाँ पे दे सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तुम्हें कोई मौका यहाँ पे नहीं देने वाला। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो तूने बच्चे को मार डाला, मासूम बच्चे को जिसकी कोई गलती नहीं थी, और अब तू दया की भीख मांग रहा है। वो भी कहता मैं उस बच्चे पे एहसान करने को तैयार हूँ। आई नो बच्चा मारा जा चुका है लेकिन 400 साल बाद उसके खानदान का कोई ना कोई तो जिंदा होगा। मैं भी अपने टाइम पे नेशनल टीचर था, मेरे पास
ना लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और कई सारा सोना चांदी था जिसको मैंने कहीं छुपा के रखा है और वो किधर है वो मुझे मालूम है। वो सोना चांदी मैं उसके डिसेंडेंट को दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तुझे क्या लगता है तूने जो भी पाप किया है उस पाप के चक्कर में मैं तुझे हल्का सा भी मौका जिंदा रहने का दूंगा? बिल्कुल भी ना, पहले उस बच्चे की बॉडी से बाहर निकल। इतना बोलकर फाइनली उस बच्चे को इसकी बॉडी से अलग कर देता है और कहता चलो बच्चे मैंने तुमको उसकी बॉडी से अलग कर दिया, जिंदा तो नहीं हो सकता लेकिन पुनर्जन्म लेने का मौका मिल सकता है। वो भी कहता शुक्रिया बस आप करवा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आबरा कडाबरा का कडाबरा रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट है। तो फाइनली बच्चे को रीइंकार्नेशन के लिए भेज देता है और कहता नाइस, लेकिन वो कमीने की आत्मा अभी भी जिंदा है। तो कमीना भी कहता वो भाईजान अरे आपने तो बच्चे को वाकई में रीइंकार्नेशन में भेज दिया, अब दया करो मालिक मेरे को भी रीइंकार्नेशन में भेज दो मालिक, गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो ये दुनिया का नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से दूसरे दुनिया के बंदे भी हमारे रीइंकार्नेशन में जाते होंगे। वो भी कहता या शुक्रिया शुक्रिया भेज दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या शुक्रिया, मैंने कब बोला कि मैं तुझे भेजने वाला हूँ, तू तो मरना डिजर्व करता है। इतना बोलकर उस आत्मा को मार देता है। अब जैसे वो मरता है तो सारी की सारी इंग एनर्जी बाहर फ्लो होने लगती है। तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता ना अभी ये इंग एनर्जी कुछ ज्यादा डेंस है, अगर ये बाहर गया तो शहर में मोहल्ले में हर जगह फैल जाएगा तो मासूम लोग को तकलीफ होगी, तो मुझे फ्लो होने से रोकना है। तो एक स्पेशल बोतल निकाल लेता है और ये बोतल के अंदर हमारा मेन कट्टा सारा का सारा पावर सील कर देता है। चलो यार सारी इंग एनर्जी इसके अंदर सील हो गई, मासूम लोग मुसीबत से दूर। इतना बोल के अब वो गड्ढे से बाहर आ जाता है। बेटी भी कहती पापा 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 आप चले यार मुझे आपके बारे में टेंशन हो रहा था। ये भी कहता ना मेरी लाडली टेंशन काय को लेती है। ये भी कहती है भूत वाली दीदी ने बोला कि आप अंदर गुंडे लोग को मारने गए थे मार डाला। ये भी कहता या मैंने मार डाला। वो भी कहती वाओ पापा यू आर सो फकिंग अमेजिंग। उतने में ये बुढ़ा भी कहता क्या हुआ अंदर से कुछ प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बुड्ढे जी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने सॉल्व कर दिया है। वो भी कहता चलो यार बहुत बढ़िया, और कुछ हो तो इधर बाप भी कहता या कुछ भी हो तो हमें बता देना हम हेल्प करने को तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सके तो ये जो घर है ना ये घर से यहाँ पे दूर हो जाओ वरना क्या पता फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाए। वो लोग भी कहते ये बहुत पैसा है हमारे पास, ये घर को तोड़ ताड़ के हम कोई नया घर यहाँ पे बना लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है, लेकिन जाने से पहले हमारे मेन कट्टा को एक लेटर दिया जाता है। बोला जाता है कि एक आदमी आया उसने बोला कि ये लेटर आपको दे देने को। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन आदमी? वो भी कहता पता नहीं, उस आदमी के पास एक स्वॉर्ड था। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता कि अभी ये तो वही आदमी है जिससे चार एपिसोड पहले मिला था। लेट में सी लेटर में क्या लिखा है? तो लेटर में लिखा था हेलो ल्यू टीएन मेरा नाम है, उस दिन आपसे मिला था लेकिन आपने तो अपना नाम भी नहीं बताया और मुझे इग्नोर मार के चले गए। क्या ना गलती मेरी थी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे किया था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे चक्कर में मासूम लोग की जान मुसीबत में आ गई, लेकिन एंड टाइम पे आते ही आपने उस आत्मा